हेलो एवरीवन। टुडेज टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल का वह कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जो कि उसके पोजीशन या फिर उसके इवेंट्स को डिफाइन करता है, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है और 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं, इसे डिफिनेशन की बात करते हैं, तो ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम कोऑर्डिनेट एक्सिस which define the position of a particle या फिर ऑब्जेक्ट और इवेंट्स इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस। इवेंट्स मीन्स जैसे उसकी वेलोसिटी हो गई या फिर उसकी एक्सेलरेशन हो गया, ये सब चीज़ जो है आपका उसके इवेंट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी पार्टिकल के पोजीशन या फिर वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के बारे में उसको डिफाइन करता है, तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा वो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है या फिर 2 डायमेंशनल स्पेस भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? एक्स और वाई जो है आपका 2 डायमेंशनल स्पेस होगा। यदि हम इसमें कोई पोजीशन डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पी डिफाइन किए हैं, पी पॉइंट डिफाइन किए, इस पर कोई पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, वो इस पे एक्स और वाई इसके पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको कोई मान लीजिए आर जो है आपका क्या कोई पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये आपका 2 डायमेंशनल हो गया, ये आपका 3 डायमेंशनल हो गया। इसका जो मान लीजिए एक्स है, इसका आई कैप यूनिट वेक्टर, इसका जे कैप यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका यूनिट वेक्टर हो गया। यहाँ पे ये 3 डायमेंशनल मान लीजिए इस पी पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका पोजीशन डिफाइन करने के लिए क्या पोजीशन वेक्टर है? आर है, ठीक है। यदि हम सेकंड अगर से बात करते हैं, डिफिनेशन की बात करते हैं, तो ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सब मिला के क्या कहा था? एक्सिस के मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही बताता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। रिलेटिव टू विच द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसके मोशन को डिफाइन करता है या फिर इवेंट्स को डिफाइन करता है या फिर उसके पोजीशन को डिफाइन करता है या फिर एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। डिस्क्राइब इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बात वही हो गई। अब देखिए, मानते हैं यदि बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, तो यदि हम कंसीडर करते हैं, लेट अस से कंसीडर ए पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर, इसके अगर हम पहले वाली बात करते हैं, फिगर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो ये फिगर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? स्मॉल आर। इसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसलिए 3 पॉइंट्स हैं, इसलिए इसमें 3 पॉइंट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई एक्स प्लस जे कैप, ये कैप यूनिट वेक्टर है, जे वाई प्लस के कैप जेड, ये आपके आई जे एंड के कैप, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, ओके। ये हो गए, ये तो पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट, तो वेलोसिटी क्या होता है? पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी मिलता है। तो ये हो गया आई कैप डी एक्स वाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी प्लस के कैप डी जेड बाई डी टी, ओके। यदि हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेलोसिटी को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाए तो आपका क्या निकलता है? क्या निकलेगा? एक्सीलरेशन। यदि इसमें इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लीजिए डी टी, क्या पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट जो किया गया था वेलोसिटी जिससे आई थी, वो आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका हो जाएगा
3 डायमेंशनल स्पेस में। यदि हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इस यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आई एक्स प्लस, यहाँ पर आई को डिफाइन कर देते हैं आई एक्स प्लस जे वाई, ठीक है। यदि वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी आर बाई डी टी, तो ये इसको लिख सकते हैं आई डी एक्स बाई डी टी प्लस जे कैप डी वाई बाई डी टी, ओके। यदि हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी टी प्लस इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं चलो, पोजीशन वेक्टर, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट लिख दिए एक्सीलरेशन। ये 2 डायमेंशनल में हो गया, मतलब उस किसी भी पार्टिकल या फिर किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम, चाहे 2 डायमेंशनल स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम हो या फिर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, बस उसको डिफाइन किया जा सके। तो उसका वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सीलरेशन मीन्स इस दीज आर इवेंट्स को डिफाइन करने के लिए, मतलब जो जितनी कोऑर्डिनेट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। यदि हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप या फिर कोई भी अगर बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस में अगर बैठे हैं तो बस के सापेक्ष, बस के रेफरेंस में, बस के विथ रिस्पेक्ट ले रहे हैं, अपनी वेलोसिटी ले रहे हैं तो 0 होगी। यदि आप रोड के सापेक्ष ले रहे हैं, वो रोड के विथ रिस्पेक्ट ले रहे हैं, रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो जो बस की वेलोसिटी होगी वही जो है आपकी भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब चाहे बस के ले लीजिए, चाहे बस और रोड के बीच में लीजिए, जो बस जिस वेलोसिटी से बस ट्रेवल कर रहा है उससे वेलोसिटी से आप भी ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि आप बस में बैठे हैं, तो इसलिए बस के सापेक्ष लेते हैं तो 0 होती है। यदि आप रेफरेंस लेते हैं, रोड के सापेक्ष लेते हैं, तो वेलोसिटी जो बस की इक्वल होगी वही आपकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। यदि हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं जो है अर्थ, अगर अर्थ के सापेक्ष लेते हैं तो आपकी वेलोसिटी 0 आती है। अगर सन के सापेक्ष लेते हैं, सन के रिस्पेक्ट में लेते हैं वेलोसिटी, तो जो अर्थ की वेलोसिटी होगी वही आपकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि आप जो है अर्थ पे अगर बैठे हैं या फिर आप मूव नहीं कर रहे हैं अर्थ पे, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वही आपकी सन के सापेक्ष जो वेलोसिटी होगी अर्थ की, वही आपकी भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल, बस में ट्रेवल करने वाला, एक जो है अर्थ का जो हो गया। ये 2 एग्जाम्पल हो गए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। अब बात करेंगे हम लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन की बात करेंगे, ओके। थैंक यू।